कैसी बननी जलेबी? अच्छी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम राजस्थान से। आप देख रहे हैं लाइफ विद पूनम, जहां पर आप देखेंगे मेरे और मेरे परिवार के बारे में कुछ बातें जो कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूं। आशा करती हूं आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है बच्चों की छुट्टी। आज उनको स्कूल नहीं जाना था क्योंकि कल उनके स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, तो आज दोनों बेटों की छुट्टी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली थी क्योंकि आज सुबह लंच वगैरह नहीं बनाना था, तो रूम की बहुत दिनों से सफाई नहीं हो पाई थी। तो आज मैंने अच्छे से रूम को क्लीन करके झाड़ू पोछे करने के बाद वापस चादर वगैरह कालीन वगैरह सभी बिछा दिए थे, और उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे और नहा कर आ गई थी। तब तक कपड़े धुल गए थे। बेटे को भी तैयार कर दिया था नहला कर। तो फिर हम आ गए थे छत पर। वैसे तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, लेकिन सुबह थोड़ी सी धूप निकली थी और उसके बाद मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो अब ये कपड़े धुलकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं और मुझे थोड़ा कुछ काम था, तो मैंने बेटे को कहा, उसने सारे कपड़ों पर पिनें लगा दी थी। अब वो खेल रहा था और इधर मौसम कुछ ख़राब हो रहा था, बारिश का जैसा मौसम हो गया था। सुबह तो थोड़ी अच्छी सी धूप थी, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ख़राब था, तो मैंने लकड़ियों को भी स्टोर में रख दिया। यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर। तो ये देखो, इसमें मैंने रख दिए हैं सारे बर्तन। ये है हमारा सेटअप। बहुत दिन हो गए थे तो पौधों की साफ सफाई नहीं हुई थी और पौधों में मिट्टी भी जम गई थी, तो उनको मैंने जो कुदाल थी उससे अच्छे से खोद दिया था, और फिर उसमें मैंने थोड़ी सी खाद भी ला रखी है, तो वो सारी खाद भी मुझे इसमें डालनी थी क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पानी वैसे ही देना नहीं होता है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी गर्मी भी आने लग गई थी और पौधे पतझड़ में तो इनके सारे मतलब पौधे ख़राब भी हो जाते हैं और सारे पत्ते भी गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। तो मैंने कहा एक बार पौधों की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जो सूखे हुए पत्ते थे उनको मैंने निकाल दिया था। यहाँ पौधों को मैंने खोद कर और उसमें पानी भी दे दिया था, और मैंने कुछ जो गोबर होता है उसका मतलब खाद लाकर रखा है, तो केचुए वाला खाद, तो थोड़ा थोड़ा सा खाद दे देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए थे अपने स्टोर में, जो कि हमारा स्टोर ऊपर ही है जहाँ पौधे पड़े हैं और मैं खाना बनाती हूँ चूल्हे पर, वहीं पर हमारा स्टोर है। तो मम्मी भी काम निपट कर और खाना खाकर ऊपर आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो गेहूं की जो कोठी पड़ी हुई थी बाहर धूप में दे रखी थी, मौसम ख़राब है तो इसको हम अंदर रख देते हैं। पहले तो देवर जी ने और मम्मी ने रखी थी, लेकिन अब वो कह रहे थे कि तू रख देगी क्या, तो मैंने कहा हाँ, इसमें कोई ज़्यादा वजन नहीं है, तो आप रहने दो, मैं अकेले ही रख दूंगी। तो उन्होंने कहा इसमें देख ले गेहूँ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कीड़े पड़ गए थे, तो थोड़े से गेहूँ ही थे पुराने वाले, तो उनको तो हमने धूप में देकर और काम में ले लिया था, और अब इसको मैं रख देती हूँ अंदर। बस हाँ आ गई रही मामा पीछो पीछो पीछो। हम कर रहे हैं हमारे स्टोर की सफाई। बहुत ज़्यादा बिखरा हो रहा है, इसलिए कहाँ चले पतंग, अभी हवा ही नहीं चल रही, अभी कहाँ से पतंग उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं वाली। उड़ेगी नहीं अपने से। कोई बात नहीं, होता नहीं, ट्राई तो करे, उड़ती तो। चलते हैं, देखें, चलो। मेरा स्वेटर तो ले लूं, कहाँ रखा मैंने, बाहर ही है ना क्या स्वेटर। हाँ। दाऊ जिद कर रहा था कि मुझे पतंग उड़ानी है, तो मैंने कहा 5 मिनट इसके साथ बैठ जाती हूँ, तो उससे पतंग नहीं उड़ रही थी क्योंकि हवा भी नहीं थी। तो अब चलते हैं हम नीचे। तो दोस्तों, अब कपड़े सूख गए होंगे छत पर, तो मैं कपड़े लेकर आ जाती हूँ। कपड़े समेटने के बाद वही शाम को खाने की तैयारी करेंगे। तो जाती हूँ मैं कपड़े लेने के लिए। आज बेटे की ट्यूशन की छुट्टी है, तो वो खेल रहा है। कल मेरे प्रोग्राम भी है गाइस। पापा मम्मी गए हैं घूमने के लिए।
अब बज चुकी है शाम की 5:30। मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर का पुलाव। तो यहाँ पर चावल मैंने उबाल लिए थे, एक तरफ मैंने आलू गोभी की सब्जी बना दी थी और यहाँ पर मैं पनीर फ्राई कर रही थी। पनीर मैंने बेटे से मंगवा दिए थे, तो पनीर फ्राई करके ही मैं पुलाव में डालती हूँ। वैसे तो कुकर में बना लेती हूँ, लेकिन आज बेटे को मतलब जो चावल बनाने के बाद जो पुलाव बनाते हैं फ्राई करके, वो ही खाना था। तो यहाँ मैंने पनीर फ्राई कर दिए थे और दाऊ को बुला लिया था, उसको पनीर पसंद है, तो मैंने कहा एक दो पनीर के पीस खा ले। लेकिन उसको आज मन नहीं था, तो उसने कहा मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, तो वो मैंने उसको दे दिया था। और यहाँ मेरे चावल बन गए थे, तो मैंने यहाँ छोंक दिया था प्याज, आलू, टमाटर और गरम मसाला, नमक, मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारी चीज़ें डालकर पनीर को मैं ऊपर से ही डालती हूँ फ्राई करके। अगर शिमला मिर्च हो तो ये पनीर और अच्छा लगता है, तो आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो पनीर का जो पुलाव था वो मेरा बन गया था और अब मुझे बनानी थी जलेबी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया था और मैदे में थोड़ा पानी और 1 चम्मच दही डाल के, अगर 1 कटोरी हो तो उसमें 1 छोटा टीस्पून हम दही डाल सकते हैं, तो वो डाल दिया। और फिर बेटे से मैंने इनो मंगवा लिया था, तो इनो डाल दिया था। उसके बाद उसका अच्छा सा पतला गोल करके और फिर मैंने जलेबी बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि पहले तो मैं जलेबी बनाती रहती थी, लेकिन बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाई थी। तो जो पहली बार फर्स्ट बार में जो मैंने निकाला था, तो तब तो अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन सेकंड बार जो निकाली थी उससे मुझे मतलब अच्छी जलेबी बन गई थी मेरे से। तो चाशनी मम्मी ने बना दी थी, क्योंकि चाशनी में मुझे पता ही नहीं चलता है, तो चाशनी मम्मी ने बना दी थी। और इधर मैंने जलेबी बना दी है और बच्चों को खिला दी है। ही जंगली दिखी। कैसे बनी जलेबी?